वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस विभाग ने वर्चुअल मोड में वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? किस विभाग ने वर्चुअल मोड में वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। जैव प्रौद्योगिकी विभाग। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने हाल ही में वर्चुअल मोड में वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है। यह भारत में जूनोटिक और ट्रांसबाउंडरी रोगजनकों के महत्वपूर्ण वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमणों की निगरानी करने का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया है। किसका नाम बताना है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का, जिन्होंने क्या किया? हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया है। तो उसका राइट आंसर क्या है? उनका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्टॉल बुक करने के लिए हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को वाहन पार्किंग की भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने हाल ही में कौन सी बार भारत सदस्य बना है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में कौन सी बार भारत इसका सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6वीं बार। क्या हो जाएगा? 6वीं बार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में 6वीं बार भारत सदस्य बना है। इस बार भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। सदस्य चुने जाने के बाद भारत ने कहा है कि वह सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6वीं बार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है? आशीष नेहरा, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग या राहुल द्रविड़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। वे T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोच बनेंगे। राहुल द्रविड़ का करार पहले 2023 तक के लिए होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में T20 में कितने मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में T20 मैच की कितने मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 मैच। क्या हो जाएगा? 300 मैच। महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने वर्ष 2006 में T20 में शुरुआत की थी और वर्ष 2007 से वह भारत तथा IPL में कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनकी कप्तानी में 176 में जीत दर्ज की है। कितने में? 176 में जीत दर्ज की है और 118 मैच में उन्हें हार मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 मैच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 17 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आगाह दिवस। दोनों इसके राइट आंसर क्या हो जाए? तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों। 17 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आगाह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का उद्देश्य विश्व भर में विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आगाह दिवस, दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने कुनमिंग जैव विविधता कोष में $233 मिलियन देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। तो हाँ, चीन ने हाल ही में विकासशील देशों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुनमिंग जैव विविधता कोष में $233 मिलियन देने की घोषणा की है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख संरक्षण शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इस दौरान प्रमुख दानदाताओं ने इस पर असहमति जताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अब बात आती है चीन की। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में चीन में शुरू हुआ है और इस सम्मेलन को जैव विविधता की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। इस सम्मेलन के दौरान देश 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित स्थिति देने के लिए 30x30 योजना पर भी बहस की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अब वही बारी आती है चीन की। तो चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की मुद्रा कौन है? रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO बने हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रितेश चौहान। क्या हो जाएगा? रितेश चौहान। केंद्र सरकार ने हाल ही में रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया है। इसके अलावा वरिष्ठ नौकरशाह मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 की अधिकारी मोहंती फिलहाल पीएमओ में निदेशक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रितेश चौहान। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने? भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए.के. गोयल। क्या हो जाएगा? ए.के. गोयल। हाल ही में भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक ए.के. गोयल को अपना अध्यक्ष चुना है। आपको बता दें कि गोयल ने यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ राज किरण राय की जगह बैंकिंग क्षेत्र संघ के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए.के. गोयल। अब बात करते हैं कल की क्विज का। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रियंक कानून को। क्या हो जाएगा? प्रियंक कानून को। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। और हाँ, यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो जितना विस्तृत आंसर आता है, आपको उस उत्तर के बारे में क्या क्या पता है, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में दिया करो। चले, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक बार फिर कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।